हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौसिया ऑनलाइन सेवा केंद्र हुलासगंज। गाइज, आज हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड फॉर्म की। इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्म आ चुका है गाइज। ये आज से यानी कि 4 जनवरी 2022 से अप्लाई स्टार्ट होने वाला है। इसका लास्ट डेट 14 जनवरी 2022 रखा गया है। और अगर मैं इसकी लास्ट फी पेमेंट की बात करूँ तो गाइज तो 14 जनवरी 2022 है। और एडमिट कार्ड की बात करूँ तो नोटिफाइड मतलब अभी नोटिफाइड नहीं किया गया है, जल्दी आपको बता दिया जाएगा गाइज। अगर मैं एग्ज़ाम डेट की बात करूँ तो गाइज एग्ज़ाम डेट इसका मार्च 2022 में रखा गया है, लेकिन एक फिक्स डेट अभी तक तय नहीं किया गया है गाइज। और मैं एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ, जो भी छात्र जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उनको 250 का पेमेंट कटेगा। जो छात्र छात्राएँ एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उनका कोई फ़ी नहीं रखा गया है। अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ गाइज, तो सबसे बड़ी बात होती है एज लिमिट। किस छात्र का एज अभी बच रहा है, किस छात्र का एज पार हो गया है, मैं इसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ गाइज। सबसे पहले बताना चाहूँगा, जो यांत्रिक या नाविक जनरल ड्यूटी की फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनका जन्म यानी कि डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2000 से 31 जुलाई 2004 के बीच होने चाहिए। जी गाइज, जो यांत्रिक और नाविक जीडी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उनका डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2000 से 31 जुलाई 2004 के बीच होने चाहिए। अगर मैं बात करूं नाविक के डोमेस्टिक ब्रांच की यानी नाविक डीबी की बात करूं तो उनका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2000 से 31 सितंबर 2004 के बीच होने चाहिए गाइज। अगर ओवरऑल की मैं बात करूँ तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 22 साल होनी चाहिए। अगर मैं छूट की बात करूं तो एज पर रूल नियम के अनुसार ही आपको छूट मिल सकता है। और ये बहाली जो है इंडियन कोस्ट गार्ड का 322 पोस्ट पर यह भर्ती आई है गाइज। अगर मैं बात करूं कि कितने पोस्ट के लिए कितने सीट रिक्त रखे गए हैं, तो मैं बात करूं नाविक जनरल ड्यूटी की, जिसको बोलते हैं नाविक जनरल ड्यूटी, जिसके लिए 260 पोस्ट रखा गया है। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच यानी डीबी के लिए 35 पोस्ट, यांत्रिक के लिए 27 पोस्ट। कैटेगरी वाइज अगर वैकेंसी डिटेल्स की बात करूं तो नाविक जीडी 260 पोस्ट है, जनरल के लिए 112 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस से जो बिलोंग करते हैं उसके लिए 28 पोस्ट, ओबीसी के लिए 72 पोस्ट, एससी के लिए 37 पोस्ट, एसटी के लिए 11 पोस्ट, नाविक डीबी 35 पोस्ट में आपका जनरल के लिए 12 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 9 पोस्ट, एससी के लिए 5 पोस्ट, एसटी के लिए 7 पोस्ट। और टोटल जो यांत्रिक मैकेनिकल में जो 13 पोस्ट हैं उसमें जनरल के लिए 4 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट और एससी के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है, और एसटी के लिए 6 पोस्ट है गाइज। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल इसमें 9 पोस्ट वैकेंट रखा गया है। उसमें से जनरल के लिए 6 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट, एससी के लिए 1 पोस्ट और एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं रखा गया। अगर यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 पोस्ट जो सीट जो वैकेंट रखा गया है उसमें जनरल के लिए 3 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 भी पोस्ट नहीं है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट, एससी के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है, एसटी के लिए 1 पोस्ट। अगर मैं आपकी क्वालिफिकेशन की बात करूँ गाइज, कि जो भी छात्र इसको नाविक जनरल ड्यूटी में अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो 10+2 पास होने चाहिए, किसी भी बोर्ड से हो 10+2 पास होने चाहिए, और साथ में उनको सब्जेक्ट के तौर पर फिजिक्स और मैथ होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैं नाविक डोमेस्टिक की बात करूं तो गाइज तो 10th पास किसी बोर्ड से होना चाहिए ऑल ओवर इंडिया में। यांत्रिक की बात करूं तो गाइज 10th पास विथ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल यानी कि पॉलिटेक्निक पास होना कैंडिडेट के लिए बहुत जरूरी है, जिसके विषय में मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है गाइज। अगर मैं हाइट की बात करूं तो 157 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। चेस्ट की बात करूं तो फुलाकर 5 सेंटीमीटर, और वेट की बात करूं तो एज और हाइट का अनुपात में उनका वजन होना चाहिए गाइज। और मैं फिजिकल फिटनेस की बात करूं तो आपको 7 मिनट के अंदर आपको 1.6 किलोमीटर रन करना जरूरी है। अगर मैं उठक बैठक की बात करूं तो आपको 20 बार उठक बैठक करना है, पुशअप आपको 10 बार करना है गाइज। अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो गाइज तो आपको एक फ़ोटो लेकर आना है, एक साइन लेके आना है, और जिस बोर्ड से आप पास किए हैं उस बोर्ड का क्वालिफिकेशन जो भी है मैट्रिक, इंटर या कुछ भी है आप लेके आ सकते हैं। इसमें आपको सिलेक्शन प्रोसेस होगा गाइज रिटन एग्जामिनेशन के तौर पे, फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट के तौर पे और मेडिकल टेस्ट के तौर पर। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूँगा गाइज कि ये जो बहाली सिर्फ पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए नहीं है गाइज। हमारे आप चैनल से बने रहिए। अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं गाइज तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहाँ तक हो सके अपने दोस्त को बताइए, दोस्त को शेयर कीजिए और उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए गाइज। हर तरह की मैं आपको फॉर्म की नोटिफिकेशन आपको बताता रहूँगा गाइज। थैंक यू गाइज।